इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। पहली स्टेटमेंट को देखें तो हमारी पहली स्टेटमेंट है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को अगर हम सोचे तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो रैशनल हों या फिर इरेशनल हों। इसको दूसरी सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिखने को कहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ जो नंबर्स या तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिसमें q नॉन जीरो है, HCF p बाई क्यू का जो है 1 है, ऐसे नंबर, या फिर ऐसे नंबर जो ऐसी फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते जैसे कि √2 या √3 है जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं। तो अगर इस तरह से मैं रियल नंबर को देखूं तो ये मुझे पता चल गया है कि या तो नंबर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। बट या रैशनल हो या इरेशनल वो रियल तो होगा ही। तो इस हिसाब से हमें इस पहली स्टेटमेंट को देखें, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है? हाँ, हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैं एक नंबर लाइन को इमेजिन करूं, उस नंबर लाइन पर मैं देखूं उसमें जीरो से नेगेटिव साइड में भी नंबर्स हैं, -1, -2, -3, इस तरह से। एक बात फैक्ट है कि जब मैं रूट एम की बात कर रहा होता हूँ कि जब भी ये रूट का सिंबल यूज हो रहा होता है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव है। ये बेसिक अजम्पशन है इस सिंपल सिंबल के साथ। ये बेसिक अजम्पशन है स्क्वायर रूट सिंबल की। इसका मतलब अगर मैं √2 लिख रहा हूं तो वो पॉजिटिव ही होगा। यूजुअली हमें पता है कि -2 का स्क्वायर जो है 2 के स्क्वायर के बराबर होता है और जो कि 4 के बराबर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम +√2 लिखते हैं या -√2 लिखते हैं। बट इसका मतलब क्या हुआ कि +√2 भी एक पॉजिटिव नंबर है और -√2 एक नेगेटिव नंबर है। लेकिन √2 जब मैं लिखूंगा तो उसका मतलब पॉजिटिव ही हुआ। तो ये बात सोचकर मेरे को ये पता चल जाता है कि अगर नंबर लाइन पर कोई नंबर है जो कि नेगेटिव है, मान लेते हैं -1, तो मैं उसको रूट एम की फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रूट एम अगर -1 हुआ तो ये तो बेसिक अजम्पशन के ही खिलाफ है। या तो -√m हो सकता है, बट लेकिन रूट एम तो -1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है? ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हुई फॉल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। अब मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट की बात करूं तो √1 तो 1 होता है जो कि रैशनल है, इरेशनल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले ही एग्जांपल में एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। क्वेश्चन था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो नहीं, √1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी रैशनल है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी और हमने इसका एक एग्जांपल भी दे दिया। इसी तरह से 4 भी एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है और वो भी रैशनल होता है, क्योंकि मैं 2 को 2/1 भी लिख सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैं √2 और √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पहले बता चुका हूँ। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में मैं ये बताता हूँ कि √5 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए हम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। √5 को मैं √4 + 1 लिख सकता हूँ। उसको मैं फर्दर √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं एक ऐसा राइट ट्राइंगल मान लूं जिसका बेस 2 है और हाइट 1 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा √5 के बराबर। इसको ड्रॉ करने के लिए अगर मैं सोचूं तो मेरे पास अगर एक लाइन है, नंबर लाइन, उसमें मैंने 0 पे रखकर कंपास की नीडल को 2 पर एक पॉइंट बनाया, आर्क, एक 2 रेडियस का आर्क बनाया, तो ये जो लेंथ होगी वो हो गई बेस। अब मैं यहाँ पर कंपास को रख करके एक एक आर्क बनाऊंगा 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का, तो वो हो गई मेरी हाइट।
अब मैं इन दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, O और P को अगर ज्वाइन कर दूं तो ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ स्क्वायर रूट 5 होगी। तो इस तरह से अब मैं इस यहाँ O पर कंपास की नीडल रख करके इस लेंथ को मैच करके अगर यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ करूं तो जहां पर ये आर्क मेरी नंबर लाइन को कट करेगा वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरह से मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और इसको क्लासरूम एक्टिविटी बोला गया है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। इसके लिए हमें जिस प्रिंसिपल पर हमने पीछे एग्जाम्पल में रूट 5 को ड्रॉ किया तो उसी प्रिंसिपल पर हम और ज्यादा रूट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर लाइन पर 0 पर हमने एक पॉइंट को रखा और उसके बाद 1 वाले वैल्यू पर मैंने एक 1 लेंथ का एक आर्क बना के एक 1 लेंथ की स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इसको मैं P1 बोल देता हूँ। और इस P1 को ज्वाइन करने के बाद अब ये जो P1 जो है ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। इस P1 पे मैं 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बना सकता हूँ जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P2। अब मैं O और P2 को ज्वाइन करूंगा तो वो होगी स्क्वायर रूट 3। अब मैं P2 पे एक वर्टिकल 90 डिग्री पे लाइन बना सकता हूँ जो कि 1 यूनिट की होगी और मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P3। इस तरह से इन दोनों O और P3 को ज्वाइन करने से मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 की लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली P3 से मैं एक लाइन बना देता हूँ वर्टिकल लाइन जो कि 90 डिग्री के एंगल पर है। इस पॉइंट को मैं P4 बोल देता हूँ और इस O और P4 को ज्वाइन करने से जो मुझे लाइन मिलेगी वो होगी स्क्वायर रूट 5 की। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। तो इस तरह से मैं P1 P2 P3 P4 कितने मर्जी पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ और वो एक स्पाइरल की तरह बढ़ता जाएगा और मुझे नए नए स्क्वायर रूट की वैल्यूज मिलती जाएंगी ज्योमेट्रिकली। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी, आप इसको अपनी कॉपी पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बाय पेन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।